हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुगर डायरीज। दिस इज आवर एपिसोड 5। ये हमारा फिफ्थ एपिसोड है। शुगर डायरीज में हम एवरीडे डायबिटीज हीरो से बात करते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं साजन से। हाय साजन। हाय हाय। साजन, हमारे हेलो दर्शकों को आप एवरीवन। बताइए। हाँ, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। आप कहाँ से हैं, कब आपको डायबिटीज हुआ, कैसे पता लगा? मैं बहराइच से हूँ और जन्म लखनऊ में हुआ और मुझे शुगर 1986 में डायग्नोज हुआ। जो कि मेरी फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने उसे पकड़ा क्योंकि मेरे को इस वक्त ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बार बार मुझे प्यास लग रही थी और बार बार मेरे को टॉयलेट जाना पड़ा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। तो उस वक्त यूरिन टेस्ट हुआ करता था, तो उन्होंने यूरिन टेस्ट कराया और कई बार यूरिन टेस्ट कराने के बाद भी मेरा शुगर हमेशा हाई आया। तो उसके बाद हमको बीएचयू, पापा बीएचयू लेके गए दिल्ली और भी कई जगह लेके गए। उसके बाद फिर 1988 में संजय गांधी पीजीआई लखनऊ, वहाँ पे डॉक्टर विजय लक्ष्मी भाटिया हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, उनके अंडर में हम हैं। और जब से हम उनके अंडर में हैं 88 से, तब से मुझे बहुत ही हेल्प मिली है। और अभी पिछले 2 सालों से हम ब्लू सर्कल से जब से जुड़े हैं, रोहन, नुपुर, नुपुर जी, छवि, सागर, चिन्मय, मतलब इतनी हेल्प मिल रही है मुझे और मेरे सारे दोस्तों को जो मेरे यहाँ पे यूपी में हैं आसपास सभी, कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे ब्लू सर्कल से कितनी हेल्प मिली है। और थैंक्स साजन। आप थोड़ा बताएंगे कि जब बचपन में हुआ तो क्या रिएक्शन था, घर वालों का क्या रिएक्शन था, और कैसे सपोर्ट किया उन्होंने आपको? आप बता रहे थे अपने डॉक्टर के बारे में, तो कोई किस्सा आप हमको बताना चाहें? बहुत अच्छी, एक अच्छा किस्सा याद है मुझे। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मम्मी पापा और सारे सारे रिलेटिव, सब ने बहुत ही कोऑपरेट किया और सब ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा और वो सब अभी भी रखते हैं। और 2006 में मेरी शादी हुई। फिर मेरी वाइफ और मेरी एक बेटी है, वो भी मतलब बहुत 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 ज़्यादा मेरा ख्याल रखती है। और सबसे ज़्यादा हँसी तो कभी-कभी मेरे को आती है बहुत ज़्यादा कि वो इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि अभी अगर मेरा शुगर बिलो 70 होगा तो मैं शुगर टेस्ट करूँगा, मैं 10 मिनट लगा दूँगा। बट वो उसके पहले जज कर लेगी कि पापा आपको हाइपोग्लिसीमिया के सिम्पटम्स लग रहे हैं। तो वो एक चम्मच स्पून ग्लूकोज लेके आ जाएगी कि पापा आप टेस्ट कर लीजिए और आप ग्लूकोज ले लीजिए, तब आप अपने आगे का काम करिए। तो ये बहुत ही अच्छा है कि सबका, मतलब मम्मी पापा, भाई बेटी और ब्रदर सिस्टर, सबका बहुत 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 ख्याल रखते हैं सब। हाँ, एक बात शुरू की मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मैं सेकंड क्लास में पढ़ता था हम्म। और मेरे को बार बार जब इंसुलिन लगाने थे, मम्मी लोग लगाते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था कि हम्म। अब मैं इंसुलिन नहीं लगवाऊंगा और मैं बहुत रोता था। हम्म। तो पापा लोगों ने वहाँ पे जो विजय लक्ष्मी भाटिया डॉक्टर हैं हमारी, उनको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे सजन कह रहा है कि इंसुलिन नहीं लगाएगा। हम्म। तो इतनी अच्छी डॉक्टर है वो, एज ए मेरे को अपना बेटा मानती है, मैं हम्म। अपनी मदर मानता हूँ। तो वो मम्मी पापा को उन्होंने अपने रूम से बाहर किया और मेरे को उन्होंने एक चॉकलेट दी और बोले मेरे बेटा आप खा लो इसको। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं नहीं खा सकता। हम्म। नहीं बेटा तुम खाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हम्म। तो पूरी चॉकलेट उन्होंने खिलाई मेरे को। फिर मैं रोने लग गया। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे अच्छे से हग किया और मेरे सर पे हाथ फिराया, बोला बेटा कोई बात नहीं, आप हमको बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उनसे बोला कि आंटी मैंने कोई मर्डर नहीं किया है कि मैं इंजेक्शन लगाऊं। हम्म। मेरे सारे दोस्त नहीं लगाते, मैं क्यों लगाऊं। हम्म। और सब लोग गुस्सा करते हैं मैं अगर मीठा खा लेता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों खाया, ऐसा कुछ। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया, वो बात मुझे अभी तक याद है कि बेटा कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को इंसुलिन लगे। बट अगर आंखों की रोशनी थोड़ी सी कमजोर हो रही है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अच्छा सा चश्मा लगाओ जो कि आपके पावर का हो और आपके चेहरे पे सूट करे। आप किसी को देखो तो आपको वो चश्मा नहीं हटाना है कि वो क्या सोचेगा। अगर आप रेगुलर चश्मा लगाओगे तो आपका आंखों का रोशनी आगे खराब नहीं होगा। तो उसी तरह शुगर है,
टाइप 1 डायबिटिक में पेनक्रियाज बेटा काम नहीं करता, वो इंसुलिन नहीं बनाता है। तो आपको अलग से इंसुलिन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो इंसुलिन नहीं मिले तो दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आप इंसुलिन नहीं लोगे तो आप ग्रोथ, आपको पूरा लाइफ जीना है अच्छे से, आपको सब कुछ अच्छे से करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी एक ड्यूटी बढ़ गई है, जैसे आप हैंड वॉश करते हो ना ब्रेकफास्ट के पहले, तो आपको इंसुलिन में बस ले लेना है, इतनी सी बात है। तो हम्म। वो बात मेरे माइंड में उस वक्त 88 मतलब 90 में अब उन्होंने तक मेरे को है, बताई होगी, इतना अच्छा तब से चलता मेरे है। बैठा है। हाँ, वो अब तक है, मैंने एक बार भी इतने सालों में कभी इंसुलिन मिस नहीं किया है। क्या बात है। और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जैसे आप इंसुलिन मिस नहीं करते हैं, और आप शुगर हाइपो होता है तो आप क्या लेते हैं, थोड़ा अपना शुगर मैनेजमेंट के बारे में आप हमको कुछ टिप्स दे दीजिए हमारे दर्शकों को। अ, जैसे शुगर हाइपोज में पहले हम एक बहुत बड़ी गलती किया करते थे कि शुगर हाइपोज होने पे हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। उस वक्त हमें बहुत इनकम्फर्ट फील होता है और हम्म। बड़ा खराब सा घबराहट सी ऐसी फील होती है। तो हम कुछ भी खा लेते हैं कि अच्छा एक पीस ब्रेड ले लिया, हाँ। या थोड़ा सा जो भी फ्रूट्स मिले वो ले लिया। तो ये हम गलती करते थे, जिसकी वजह से पहले मेरा शुगर एकदम से वो बढ़ जाया करता था। हम्म। बट अब जब से ये ब्लू सर्कल और सबका साथ मिला हम्म। है, तो इतना अच्छा है कि सबने बड़े अच्छे से बताया कि नहीं सजन, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना है और तुम्हें सिर्फ ग्लूकोज लेना है। तो जब हम एक साथ 100 लोगों को देखते हैं हम्म। ना कि वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर भी एक कंपटीशन की बात आ जाती है कि नहीं यार, जब वो कर सकते हैं तो उनसे बेहतर हम कर सकते हैं। बहुत। और जब आप पर्सनली किसी डॉक्टर से आप मिलते हो ना, हम्म। तो वो चीज नहीं हो पाती। वो डॉक्टर बोलता सेम वो चीज है, हाँ। बट हम उस चीज को लागू नहीं कर पाते, लगता है कि वो मेरे साथ ही ऐसा बोल रहा है। हाँ। तो एक ये डिफरेंस मैंने इतने सालों में महसूस कम्युनिटी किया का कि असर है। मतलब 30 साल। हाँ, बहुत ज्यादा असर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा शुगर 70 से नीचे आता है, तो मेरे पास एक ग्लूकोवीटा टेबलेट है। हम्म। मैं उसे ले लेता हूँ। हाँ। मैंने ये भी काउंट किया है कि मेरा एक टेबलेट ग्लूकोवीटा का 8 पॉइंट शुगर बढ़ाता है। अच्छा। तो जैसे ही मैं देखता हूँ कि मेरा शुगर 50 के आसपास है, तो मैं 3 टेबलेट ग्लूकोवीटा ले लेता हूँ। हम्म। 70 से बिलो जा रहा है तो मैं वन हम्म। टेबलेट ले लेता हूँ। हम्म। तो मेरे शुगर हाई नहीं होते हैं। समझा। और मतलब या ग्लूकॉन डी ले लेता हूँ और हाँ। 15 मिनट वेट करके फिर ब्लड शुगर कर लेता हूँ। तो बॉडी में हम्म। भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो मेरी वर्किंग होती है वो एज हम्म। इट इज चलती रहती है। और मेरे को टाइम भी नहीं लगता ग्लूकोज लेने में कि हम्म। एक मतलब विद इन सेकेंड में काम हो जाता है, मिनट भी नहीं जी। लगता। तो बड़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा रहता और है। स्पोर्ट्स में आप कुछ खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में क्या करते हैं आप? अ, हाँ, हाइपोग्लिसीमिया से रिलेटेड मैं बताऊंगा, स्पोर्ट्स में मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। अरे वाह। और एक सबसे अच्छी बात है ये कि अभी मैंने स्टेट लेवल यहाँ पे जीता था। अरे वाह। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। नेशनल लेवल खेलने गया था अ, इंदौर। मैं खेल के आया और बहुत ही अच्छा रहा। मतलब कितने बहुत अच्छा कितने एक्सपीरियंस रहा, बट कितने टाइम से उसमें खेल रहे हैं सबसे अच्छी बात बैडमिंटन? लगी। अ, मैं खेल रहा हूँ बट 20 ईयर क्या से। बात है। तो उसमें मेरे जो जितने जितने दोस्त हैं बैडमिंटन वाले, हम्म। वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो बीच बीच में कहते हैं कि जब वो जीतने मतलब मैं जीतने वाला होता हूँ, वो हारने वाले होते हैं, तो कहते हैं कि तू शुगर चेक कर लो, थोड़ा सा ग्लूकोज ले लो, कहीं हाइपो लो हो जाए। तो काफी मजेदार होता है वो। और मैंने उनको ये भी बता रखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता है कि हाइपोग्लिसीमिया हो जाए या मैं सेंस में ना रहूं। तो ये मेरे बैग में जो ग्लूकोज रखा है, आपको उसको पेस्ट बना के मेरे मसूड़ों में आपको अच्छे से लगा देना है। हम्म। अ, आप तो वो भी कई बार इस तरह का हंसी मजाक करते हैं कि तू यार ऐसा कभी मौका ही नहीं आने देते हो। तो बढ़िया, बड़ा अच्छा रहता है। तो और अ, तो आप मतलब सबको पता है आपकी जो स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं आपके जॉब में, और हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग छुपाते हैं डायबिटीज, तो आप कुछ राय देना चाहेंगे लोगों नहीं को? इस हाँ, मैं एक राय बिल्कुल देना चाहूंगा कि अपने आप को, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, आप उसको ही अपना कवच बनाइए। हम्म। कि मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मेरे को डायबिटिक नहीं होती 5 साल की एज में, तो शायद मेरी लाइफ नहीं होती, उतनी ही हम्म। लाइफ थी मेरी।
और गॉड ने मुझे कहा कि जाओ बेटा, वो एक डायलॉग थे पिक्चर में कि जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। तो तुम्हारी एक ड्यूटी बढ़ा दी। तो डायबिटिक वालों के साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है हर चीज में। अगर देखो, एक तो आपको स्ट्रेस नहीं लेते हो आप, डायबिटिक हो, ठीक है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, आप प्रॉपर डाइट लेते हो, आप चाहे जो कुछ खाते पीते नहीं हो, आप मतलब इतने इतने अच्छे से लाइफ एंजॉय करते हो। इतना अच्छे से तो कोई नहीं कर सकता है जी, जितना सही बात डायबिटिक है। वाले करते हैं। हाँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शायद इतना अनुशासित ना रह पाए अगर आपको डायबिटिक ना हो, हम्म। और आप अपनी डायबिटीज की वजह से इतना अनुशासित रहते हैं और इतना कूल रहते हैं, और हर कोई आपको इतना ख्याल रखता है। हम्म। तो हर किसी को बताना चाहिए कि मतलब मेरे पास अभी कल भी एक पार्टी आई थी, मैं शॉप पे काम कर रहा था। हम्म। तो उन्होंने ऐसे कुछ बात हुआ तो उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं मतलब। तो मैंने कहा कि हाँ, ये मैं 2 मिनट आप वेट करिए, मैं इंजेक्शन का टाइम हो गया, इंजेक्शन ले अच्छा। लूँ, कुछ खा लूँ, तो फिर मैं आपको डील करता हूँ। हम्म। तो उन्होंने बोला, अरे आपको डायबिटिक है? तो मैंने कहा हाँ, मेरे को डायबिटिक है, मेरे को 34 साल के हैं, आपको देख के नहीं लगता। तो मैंने कहा कि ये सब आप लोगों का वो है, देख के लगना भी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ है कि हम्म। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है मतलब ना। और हाँ। डायबिटिक माने कुछ नहीं, डायबिटिक होने से बहुत से प्लस पॉइंट है। मेरा तो ये कहना है कि हम्म। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डायबिटिक है तो और अदर बीमारियां और वो हो जाती हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहते हैं। हम्म। डायबिटिक होने में हम पूरी तरीके से हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। अपनी शुगर्स का ख्याल रखें तो तो बस बहुत सब पॉजिटिव है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप बता रहे थे आप शॉप पे काम करते हैं, तो आप अपना प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्या काम करते हैं, और कैसे आपको डायबिटिक्स मिलते हैं, आपके मेडिसिन का काम करते हैं, तो आप क्या डीलिंग होती है अदर डायबिटिक से, और कोई बातचीत होती है क्या? अ, हाँ, मैं इंसुलिन का नो नॉडिस का अपने पास काम भी है, जिसका फियास और ये ह्यूमन स्टार्ट और ये आता है। तो कई हम्म। सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि बताते हैं कि मेरे को ऐसे टाइप 1 डायबिटिक है, तो उनसे अच्छा। तो काफ़ी खुल के बात होती है। हम्म। और जो भी मेरे पास टिप्स होती है मैं उनको अच्छे से बताता हूँ कि प्लीज़ आपको ऐसे करना है। और वो हम्म। उसके बाद मेरे को बोलते हैं आके कि सचिन जी, आपसे बात करने के बाद मेरा शुगर बहुत अच्छा हो गया, और अरे मुझे वाह। बड़ा मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया, आपने बहुत अच्छे से बता दिया। तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जो करता हूँ बस मैंने उनको वही बताया। मैंने बताया कि हम्म। नहीं, मैं ब्लू सर्कल से ऐसे जुड़ा हुआ हूँ, हम्म। उसमें मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मुझे ऐसे ऐसे बताते हैं। मेरा भी शुगर पहले 200 और 250 रहा करता था। हम्म। तो मेरे को बहुत अच्छे से, मैंने जब बात किया नूपुर से, तो नूपुर ने बताया कि आपका बॉडी उस हिसाब से सेट हो गया है। हम्म। आपको अपना बॉडी 100 150 पे आपको सेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। राइट। तो आप उस पर वर्किंग करो। तो मैंने जब उस पर काम किया तो अब मेरा शुगर 100 150 पे रहता है। पहले 150 पे मुझे हाइपोग्लिसीमिया जैसा महसूस होता था, ऐसा कुछ। तो हाँ। आपका अपने ऊपर काम करने से सब हो जाता है। एक एक बहुत अच्छा वाकया है। हाँ, एक बताइए। बच्चा है अर्शी, उसका शुगर 480 ऐसे रहता था, ओ। 400 से नीचे आ ही नहीं पाता था, हम्म। क्योंकि उसकी आंतों में कुछ प्रॉब्लम था, स्वेलिंग, एसजीपीजीआई में वो भी दिखा रहा था। हम्म। तो एक दिन उसका फोन आया कि भैया आपका शुगर बहुत अच्छा चल रहा है, आप कैसे मैनेज करते हो? तो मैंने उसको बताया कि बेटा हम तो ऐसे करते हैं, आपका हम्म। क्या है? तो उसने बताया कि भैया मेरा बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और मेरे को डॉक्टर ने गेहूं का रोटी और ये सब मना कर रखा है। तो मैंने उसको हम्म। डाइट चार्ट बना के दिया कि बेटा आप ऐसे अरे ऐसे वाह। डाइट चार्ट फॉलो करो, और इस टाइम से आप इंसुलिन ऐसे ऐसे लेके करो, ऐसे ऐसे आप वॉकिंग कर लो, हम्म। घर पे ऐसे एक्सरसाइज कर लो। वो हम्म। 13 साल का है बच्चा। अच्छा। तो अब उसका फिर एक हफ्ते उसने अपना अपने पर वर्किंग किया, अब उसका शुगर 120 के आसपास रहता है। तो और अक्सर वो हम्म। 10-15 दिन में एक बार फोन कर लेता है, भैया थैंक यू, मेरा शुगर बहुत अच्छा चल रहा है। तो नहीं, बड़ा बहुत अच्छा अच्छी फील बात है। आता है। अ, हाँ बहुत अच्छी बात है साजन, आप औरों की भी मदद कर रहे हैं। और डाइट को लेके हमारे दर्शकों को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, कि बहुत लोग पूछते हैं खाने में क्या लूं, शुगर ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही हाँ। है। खाने में मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, जो मैंने इधर में खुद महसूस किया है कि जब भी हम ब्रेकफास्ट करें या हम्म। कुछ भी खाना, लंच करें या डिनर करें, तो थोड़ा सा पेट को भर पेट ना खाएं,
थोड़ा सा खाना कम ही खाएं। वो भी आपके लिए बेटर रहता है। अगर 3 रोटी का भूख है तो 2.5 ही रोटी खाएं। जी वो आपके लिए आपको शुगर को मैनेज करने मतलब मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। जी। और आपका शुगर हाई की ओर नहीं जाता है। इंसुलिन भी आपका ज़्यादा नहीं बढ़ता है। दूसरा, अगर आप खाने के साथ सैलेड नहीं लेते हैं तो पहले आप सैलेड पूरा ले लें। उसके बाद लंच और डिनर करें, उससे भी शुगर मेंटेन करने में बहुत आपको हेल्प मिल जाता है। तीसरा, आपको जो आप इंसुलिन ले रहे हो वो कौन सा इंसुलिन है और वो कैसे वर्क करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कि हम्म। आप जैसे आप फियास ले रहे हो तो अब वो आपका खाना सामने आ जाएगा तो वैसे ही आपको फियास लेना है, क्योंकि वो तुरंत वर्किंग करने लगता है। अगर आप हम्म। ह्यूमोलॉग लेते हो तो आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। हम्म। और अगर आप एक्स्ट्रा पेट लेते हो तो आपको 30 मिनट वेट करना है। और बॉडी टू बॉडी वो डिपेंड भी करता है। तो आपको अपनी बॉडी को समझना होगा कि आपका शरीर कैसे काम कर रहा है और उसमें आपका इंसुलिन कैसे काम कर रहा है। आप थोड़ा सा इस पे काम कर लेंगे तो आपको शुगर मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दो बातें बहुत अच्छी बोली साजन ने कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाएं और अपनी इंसुलिन का एक्शन टाइम जरूर देखें कि मेरी इंसुलिन कितने एक्शन टाइम में कब वो पीक जाता है उसका। तो थैंक यू साजन हमारे दर्शकों को बताने के लिए ये। और आप इंसुलिन का काम कर रहे हैं काफी सालों से, तो आप उसका कुछ कीमतों के बारे में बताइए कि कीमत कैसे बढ़ रहा है और अफोर्डेबिलिटी और होनी चाहिए इंसुलिन की। मैं बस इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी ने एक काम किया है, इनका जन औषधि केंद्र वाला। तो जो लैंटस आता है या बेसोलॉग हम्म। आता है, इसकी जगह इनका ग्लार्जिन के नाम से एक आता है। वो काफ़ी रिजनेबल है, वो 800 रुपये में 3 कॉटेज मिल जाती है। अच्छा। और अगर हम लैंटस मार्केट में लेते हैं तो वो मेरे ख्याल से 600 रुपये 600 का रुपए एक का। कॉटेज पड़ता है। हाँ। तो तो अगर इसी तरह आपने अगर मतलब मोदी जी हमारे और जो जो हम्म मैं जानना चाह रहा था कि पिछले अगर 10 सालों में इंसुलिन का प्राइस कितना बढ़ा है मतलब आपके हिसाब से, और जैसे आप तो उसी का ही डीलिंग कर रहे हैं, और क्या कम होनी चाहिए कीमतें, और कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं उनके लिए ये बात कहना चाह रहा था कि मैं मोदी जी से मतलब मैं वहाँ तक उनके तक एक बात मुझे पहुँचानी है। हमने हम्म। दोस्तों ने आपस में, जो हम लोगों का डायबिटिक ग्रुप है, हम्म। उस पर भी हम लोगों ने बात करी है कि हम लोग 100 लोग एक साथ मिलकर मोदी जी को एक पोस्ट करेंगे कि जो बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो वो सिंपल इंसुलिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनको डायबिटिक मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो बहुत बहुत तो जैसे उन्होंने ग्लार्जिन वहाँ पे उपलब्ध राइट। कराया है जन औषधि केंद्र में, वैसे ही वो फियास, एस्पार्ट और राइट। ह्यूमोलॉग भी इंसुलिन अगर वो उपलब्ध करा दें तो जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इंसुलिन लेने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और ये बड़ी कंपनियों के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि जैसे लिली है या हाँ। नॉर्डिस्क है या बायोकॉन है। हम्म। ये अगर अपने रेट इस पे भी अगर मोदी जी कुछ काम करें और हम्म। ये इंसुलिन डीपीसीयू में आ जाए हम्म। और इसके भी रेट एक फिक्स कर दिए जाएं तो हम्म। इतने डायबिटिक के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, हम्म। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू साजन। और और कुछ आप हमारे दर्शकों से जाते जाते कुछ शेयर करना चाहें, कुछ टिप्स या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे पुराना? बस यही कहना चाहूँगा कि आप जिसको भी टाइप 1 डायबिटिक है वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझे कि आपको इतने प्यारे लोग मिले आपके आसपास, जैसे रोहन जी, नुपुर, छवि, सागर, हमारा दोस्त आदित्य, काफ़ी मतलब एक दोस्त हमारा अवनीत, मतलब ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि वो इतना आपका ख्याल रखते हैं कि और उसके बाद आप अपना ख्याल रखना आपको आ जाता है। आप प्रॉपर अपना डाइट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर आप हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, आप स्ट्रेस कम लेना पसंद करते हैं, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं कि आपका शुगर ऊपर नीचे ना जाए। जी। तो आप अपने आप को दिन भर मेंटेन रखते हैं, तो वैसे ही ठीक। खुश रहिए। ये मत सोचिए कि आप ये समझिए कि आप बहुत खुश नसीब हैं, आपको टाइप 2 ठीक है। है, चलिए जाते जाते हम एक रैपिड फायर क्विज खेलेंगे साजिन के साथ। तो साजिन मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है? पेन और पंप। मैं तो पेन ही यूज कर रहा हूँ, पंप के बारे में आइडिया अच्छा, नहीं। ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण?
ऐश्वर्या। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। सलमान खान। हाइपो या फिर हाइपर? हाइपो। हाइपो। दाल चावल या रोटी सब्जी? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। और चॉकलेट या फिर कैंडी? चॉकलेट। चॉकलेट, चलिए। और जब आपको इसके अलावा आपको कोई गाने सुनने का शौक है? आप पुराने गाने पसंद करते हैं या आजकल के गाने? हाँ। हाँ, पुराने गाने पुराने पसंद गाने। करते हैं। तो एक लाइन सुना दूँ? हाँ, वही मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था, कोई अच्छा सा अपना फेवरेट। हाँ, एक लाइन मेरी बहुत फेवरेट है और इस बात को समझिएगा भी। हाँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं, बाद में चाहे। बस इतना ही काफी बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना अच्छा गाते हैं, हमको पता ही नहीं था। आवाज भी इतना मीठा है साजन का। चलिए, थैंक यू साजन जी, आपने इतना अच्छा हमको बातें बताई। और थैंक यू एवरीवन है। फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड होप टू सी यू गाइस सून। बाय। बाय साजन, बाय। बाय। थैंक यू। बाय बाय रोहन भाई। थैंक यू।